नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी। तो इसके दो ऑप्शन हैं और तो इसका मतलब ये नहीं होंगे और ये 26 दिसंबर को हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। दूषित जहाजी बिल्टी किसके द्वारा कब निर्मित की जाती है और किसके द्वारा निर्मित की जाती है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दूषित जहाजी बिल्टी तब दूषित की जाती है जब कोई माल जो है जाने में टूट फूट हो जाती है, अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थायी डिपॉजिट योजना। मतलब स्थायी डिपॉजिट योजना क्या होती है? तो आयातकर्ता कंपनी में चालू खाता रखता है कि कस्टम ड्यूटी का भुगतान किस्तों में किया जाता है कि माल प्राप्त करने के पहले कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी डिपॉजिट वो होता है जब आयातकर्ता कंपनी जहाँ से माल खरीदती है निर्यातक के खाते में जो पैसा जमा करती है तो उसे हम स्थायी डिपॉजिट योजना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जहाजी बिल्टी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है तो कब की जाती है? जिस सुपुर्दगी के द्वारा या बेचान के द्वारा, सुपुर्दगी या बेचान के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इस सुपुर्दगी हो या बेचान कर दिया गया हो तब ये जहाजी बिल्टी हस्तांतरित कर दी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। माल के भार के आधार पर चार्ज कस्टम शुल्क क्या कहलाता है? तो ये कस्टम शुल्क जो होता है राजस्व शुल्क है कि उत्पादन शुल्क की मूल्यांकन शुल्क विशिष्ट शुल्क। जब माल के भार के आधार पर चार्ज कस्टम शुल्क होता है तो उसे हम विशिष्ट शुल्क कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पुनर्निर्यात व्यापार से आशय है। तो ऐसा व्यापार मतलब जब आयात किया जाए कि निर्यात किया जाए कि पुनर्निर्यात के लिए आयात किया जाए कि विदेशी व्यापार। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जब हम कोई चीज़ आयात करते हैं जिसका उद्देश्य हमें दूसरी देश को एक्सपोर्ट करना या निर्यात करना होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुनः निर्यात के प्रयोजन के लिए आयातित किया गया माल। नेक्स्ट है 29, आयातक देश का वाणिज्यिक दूत निर्मित करता है। तो क्या निर्मित करता है? माल को भारत में लाने की सहमति पत्र देता है कि विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है कि करों में छूट की राहत देता है या प्रमाणित बीजक। जो आयातक देश का जो वाणिज्यिक दूत होता है उसको केवल हमें ना तो उसको छूट से मतलब होता है और ना उसे स्वीकृति से। वो तो चाहता है तो उसका काम केवल होता है वेरीफाई करना अर्थात प्रमाणित बीजक करना। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल प्रमाणित बीजक से। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जब निर्यातकर्ता को आयातकर्ता का विश्वास प्राप्त करना हो, जब निर्यातकर्ता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता हो, जब आयातकर्ता को आयात कर के संबंध में छूट लेनी हो, जब निर्यातकर्ता को निर्यात कर के संबंध में छूट लेनी हो। तो ये होता है जब आयातकर्ता आयात कर में के संबंध में छूट लेना चाहता है तब वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को इशू करता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 पर हम चलते हैं। MMTC का गठन किस प्रकार किया गया? संसद के विशेष अधिनियम द्वारा या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निजी कंपनी के रूप में या इनमें से किसी प्रकार से नहीं। तो इसका आंसर होगा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निजी कंपनी में सीमित दायित्व वाली कंपनी में MMTC का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा।
32 आयात किए गए माल के स्रोत का निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज सूचक है? तो कौन सा दस्तावेज सूचक है? गोदी की रसीद है कि कंपनी की रसीद है कि दर्शनी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से दर्शनी गोदी की रसीद तो होती नहीं है, कंपनी की रसीद भी नहीं होती है और दर्शनी रसीद बिल भी नहीं होता है, इसलिए आयात के माल का स्रोत का इसमें से कोई नहीं है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रायः सरकार आयात लाइसेंस कितनी अवधि के लिए निर्मित करती है? तो ये 3 माह के लिए कि 6 माह की 1 वर्ष की 2 वर्ष? मुख्यतः जो सरकार है वो आयात लाइसेंस मुख्यतः 6 माह के लिए इशू करती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी से रिलेटेड ही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्जिन, फिर देखो आ गया पर उसके ऑप्शन बदले हुए हैं। यह माल का बीमा करा दिया जाता है, बिल्कुल गलत। माल गंतव्य स्थान पहुंचने के उद्देश्य से जहाज, बिल्कुल गलत। माल दोषपूर्ण नहीं है, भी भेजा गया माल निर्यातक देश में ही उत्पादित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। C&F मूल्य वाक्यांश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जब बीमा व निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है, गलत है। रेल वाहन वैगनों में माल लादने के वे आयातक, गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही है C&F मूल्य वाक्यांश बीमा व आयातक द्वारा वहन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, एक सेकेंड। नेक्स्ट है 36 आयात विपत्रों को शर्त सहित किस साख पत्र के अनुसार स्वीकार किया जाता है? तो स्वच्छ साख पत्र की, दस्तावेज साख पत्र की, विनिमय पत्र की, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आदान विपत्रों की शर्त रहित जो होती है वो दस्तावेजी साख पत्र के रूप में कार्य आती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे, इंडेंट की स्वीकृत किए जाने पर वह कैसा इंडेंट हो जाता है? तो जब हम इंडेंट को स्वीकृत दे देते हैं तो उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, मतलब वो एक अंतिम इंडेंट कहलाता है जैसे ही उसमें स्वीकृति मिलती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 38 जो है उस पर हम देखते हैं हम लोग, निर्यात मूल्य आयातकर्ता द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किया जाता है? तो किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किया जाता है? तो ये इसमें ऑप्शन ए है FAS के अंतर्गत, कि FOB या C&F या CIF। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, CFAS के अंतर्गत इशू किया जाता है। आयातकर्ता के विरुद्ध निर्यातकर्ता द्वारा आहरण किया गया विनिमय विपत्र कहलाता है। मतलब जब आयातकर्ता निर्यातकर्ता द्वारा आहरण किया गया विनिमय विपत्र होगा तो क्या होगा? जहाजी विवृति तो होता नहीं है, खुला साख पत्र भी नहीं होता है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, दस्तावेजी डॉक्यूमेंट क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, माल के पुनर्निर्यात के लिए आयातकर्ता द्वारा किस दस्तावेज को तैयार किया जाता है? तो चार्टर पार्टी को, कि कप्तान की रसीद, की जहाजी बिल्टी, की शिपिंग बिल। तो क्वेश्चन है, माल के पुनर्निर्यात के लिए आयातकर्ता द्वारा जो दस्तावेज होगा वो शिप से, जहाज से रिलेटेड होगा, तो इसलिए शिपिंग बिल होगा। ऑप्शन नंबर 40 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंद मांग पत्र का आशय है, मतलब ऐसा पत्र जो बंद मांग पत्र है। तो 41 में हम हैं, तो 41 आदेशित माल का किस्म या अन्य विवरण को निर्देशित करता है, गलत है। आदेशित माल संबंधी विवरण को निर्देशित, ये भी गलत है और ये भी, इसका ऑप्शन सही बी सही हो जाएगा। आदेशित माल की किस्म, मूल्य तथा अन्य विवरण को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है, साख पत्र का उद्देश्य है। साख पत्र का उद्देश्य क्या है? तो साख पत्र का जो उद्देश्य है बैंक अधिकारी को संतुष्ट करना, कि आयातकर्ता की विश्वसनीयता को स्थापित करना, कि निर्यातकर्ता की विश्वसनीयता को स्थापित करना, या उपयुक्त सभी।
तो 42 में जो है आयातकर्ता की विश्वसनीयता को स्थापित करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। इंडेंट कार्यालय में आवश्यक है, कहाँ आवश्यक है? जब माल के भुगतान की गारंटी देता है, गलत। आयातकर्ता निर्यातकर्ता के मध्य माल का आदेश प्राप्त करने के लिए महावर्ती के रूप में करता है, ये भी गलत। आयातकर्ता के लिए कस्टम संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करता है, तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा। और जब सभी गलत है तो सभी तो होगा ही नहीं। अब इसमें से देखो कौन थोड़ा बहुत मिलता है, तो थोड़ा बहुत इसमें जो मिलता है वो आयातकर्ता और निर्यातकर्ता के मध्य माल का आदेश प्राप्त करने के लिए महावर्ती के रूप में जारी करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन यहीं सही हो जाएगा। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, साख व एवं जहाज का भाड़ा बीमा व निर्यातक द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत वहन किए जाते हैं? तो ये मुख्यतः CIF में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, शिपिंग कंपनी की जहाज पर माल प्राप्ति की आधिकारिक रसीद कौन सी है? तो दस्तावेजी बिल है कि जहाजी बिल है कि जहाजी बिल्टी है कि जहाजी आज्ञा पत्र है? तो ये जो है शिपिंग कंपनी की जहाज पर माल प्राप्ति के लिए जहाजी बिल ही जारी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 45 का बी जो है वो सही हो जाएगा। साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जो आयात कर रहा होगा, तो ये निर्यात है, कस्टम अधिकारी बिल्कुल नहीं, शिपिंग कंपनी नहीं, आयातकर्ता द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 47, माल का स्वत्व विलेख माना जाता है, मतलब स्वत्व मतलब होता है उस पर राइट्स, मतलब प्रोप्राइटरशिप का विलेख जो होगा वो डॉक्यूमेंट कौन होगा? प्रवेश बिल नहीं होगा, साख पत्र नहीं, जहाजी बिल्टी ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, कप्तान की रसीद कब निर्मित की जाती है? जब माल जहाज पर लाद दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जब माल आयातकर्ता के बंदरगाह पर पहुंच जाता है, गलत। जब माल आयातकर्ता के बंदरगाह पर पहुंच जाता है, ये भी गलत। जब निर्यातकर्ता इसकी मांग करता है, ये भी गलत, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब माल जहाज पर लद जाता है तब कप्तान की रसीद निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है 49, निर्यातकर्ता के मूल्य, चुनाव, किस्म आदि बातों के संबंध में निर्धारण की स्वतंत्रता जहाँ और जहाँ ओपन होगा, इसलिए इसके अंतर्गत हो जाएगा खुला इंडेंट, ये हो जाएगा ए। जिसमें ये सब बंद हो, बंद इंडेंट, जिसमें अंतिम स्वीकृति मिल गई हो, अंतिम इंडेंट हो जाएगा। अगला है 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आयात विपत्रों को बिना शर्त किस साख के अनुसार स्वीकार किया जाता है? तो वहाँ पे जहाँ पे स्वच्छ साख पत्र होगा, मतलब 50 का ऑप्शन नंबर ए वहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51, आयातक के बंदरगाह पर पहुँचने तक के वे निर्यातक द्वारा किस वाक्यांश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो ये CIF में होंगे, मतलब कैरिज प्लस फ्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जहाजी कंपनी जहाजी आदेश शिपिंग ऑर्डर जारी करती है, किसको जारी करती है? जहाज यात्रा प्रारंभ करने पर, बिल्कुल गलत। जहाज का अधिकांश भाग भाड़े पर लिए जाने पर, नहीं। जब संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है, ये भी गलत। जब जहाज का किराया निर्यातक के लिए आरक्षित हो जाता है तब जहाजी कंपनी जहाजी आदेश जारी करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 53, कप्तान की रसीद निर्गमित की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? आयातकर्ता द्वारा नहीं, निर्यातकर्ता द्वारा नहीं, जो जहाज का कप्तान होता है उसके द्वारा किया जाता है, तो ये 53 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर पार्टी कैसा ठहराव है, मतलब कैसा ठहराव? निश्चित समयावधि का नहीं, निश्चित यात्रा का नहीं, निश्चित समयावधि या यात्रा का, यही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चार्टर पार्टी एक ऐसा ठहराव है जिसमें निश्चित समयावधि होती है या निश्चित यात्रा होती है।
नेक्स्ट है 55, जहाजी बिल तैयार किया जाता है जब आयातकर्ता द्वारा माल को पुनर्निर्यात करना चाहता है, बिल्कुल सही है। माल के जहाज में क्षतिग्रस्त हो जाने पर गलत, गंतव्य स्थान पर माल के संतोषप्रद ढंग पहुंचने पर गलत, इनमें से किसी नहीं। तो इसका 55 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर इंडस्ट्रियों को लोन दिया जाए, ठीक, निर्यातकों द्वारा ऋण स्वीकृत तथा साथ ही निर्यात निर् के विरुद्ध वाणिज्य बैंकों को वित्त पोषण करना, बिल्कुल सही। जहाज पर लदान पूर्ण ऋण नहीं, तकनीकी सलाह, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 57, एक्सिम मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। तो इसमें 1982 वाला ऑप्शन सी है। 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 58, भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 1956 में की गई। तो इसके दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब 56 वाले दो हैं, तो इसकी एक्यूरेट जो डेट है वो 18 मई है। 18 में, तो 18 में सिर्फ पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना 18 मई 1956 को की गई थी। नेक्स्ट है 59, खनिज पदार्थों तथा धातुओं के विदेशी व्यापार में भाग कौन सी संस्था लेती है? तो खनिज पदार्थ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थों और तथा धातुओं, वैसे व्यापार में एक्सिम बैंक भी लेती है, पर खनिज पदार्थ और धातुओं में MMTC भाग लेती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। विदेशी मुद्रा कोष को बनाए रखना एवं उसका नियंत्रण रखना किस संस्था का कार्य है? तो ये मुद्रा कोष का काम है जो सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक कौन है हमारी? वो RBI है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। विदेशी मुद्रा कोष को बनाए रखना और नियंत्रण करना RBI का मुख्यतः कार्य है। नेक्स्ट है 61, STC की पूर्णतः नियंत्रित सहायक कंपनियां कौन सी हैं? तो भारतीय परियोजना एवं संयंत्र निगम ये भी है, काजू निगम ये भी है, और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ये भी है। तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। STC का पूर्णतः नियंत्रण भारतीय परियोजना संयंत्र निगम, काजू निगम एवं भारतीय चलचित्र निर्यात निगम करती है। नेक्स्ट है 62, एक्सिम बैंक का कार्य क्या है? एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित हो गया। तो जहाज पर लदान से पूर्ण ऋण, ये भी सही है। समुद्री बैंकों को पुनः ऋण की सुविधा, ये भी सही है। समुद्र पारी पूंजी विनिवेश, ये भी है। तो इसका 62 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, जो है निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित है। तो क्या स्थापित है? केवल STC नहीं, दोनों होते हैं, MTC नहीं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। निर्यात संवर्धन में STC और MMTC दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, भारतीय राज्य व्यापार निगम गठित हुआ था। तो कब हुआ था? 1956 के अधिनियम के अंतर्गत और एक निजी कंपनी के रूप में। तो 64 में पढ़ते हैं संसद के विशेष अधिनियम, बिल्कुल गलत। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निजी सीमित कंपनी वाली भारतीय राज्य निगम स्थापित हुआ था, सही है। और यहाँ पे 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सीमित कंपनी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट है 65, निर्यात साख एवं प्रतिभूत निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 15 जनवरी सन 1964 को की गई। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। विदेशी व्यापार की वित्त की व्यवस्था कौन करता है? तो वो करता है RBI भी देता है और एक्सिम बैंक भी देता है और IDBI भी देता है। तो विदेशी व्यापार के लिए ये सभी कुछ देते हैं। तो
तो ये हमारा चैप्टर था जो हमारा पूर्णतः कंप्लीट हुआ बीएसटी से रिलेटेड। अब अगले हम उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू अस। आपका दिन शुभ हो।